नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है आपका एक्सेल इंस्टीट्यूट में। आज हम बात कर रहे हैं कनाडा के इमरजेंसी के बारे में, जिसे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगा दिया है। यहाँ पर अभी भी मार्शल लॉ नहीं लगाया गया है। ट्रक ड्राइवर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा इमरजेंसी और मार्शल लॉ में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इमरजेंसी कभी भी किसी भी नेशन या स्टेट पर लगती है तो वहाँ पर आप कोर्ट्स में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली जैसे कि राइट टू लाइफ वगैरह नहीं सस्पेंड होते हैं। कोर्ट्स एक्टिव पोजीशंस में होती हैं, कोर्ट्स वहाँ पे काम करती रहती हैं। लेकिन जब भी मार्शल लॉ लगता है तो कोर्ट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो जाते हैं और मिलिट्री सड़क पे आ जाती है। सरकार अपनी मनमानी कर सकती है। हालांकि अभी यहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में कितनी दफ़ा नेशनल इमरजेंसी लगी है और कब लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगी है, कितनी दफ़ा लगी है, और मार्शल लॉ कब लगा है, कितनी दफ़ा लगा है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इमरजेंसी की। तो देखिए, इमरजेंसी वेस्टर्न नेशंस में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। पूरा दुनिया वेस्टर्न नेशंस को लुक अप टू करता है। अगर यूएस और कनाडा जैसे देशों में इमरजेंसी लगती रहेंगी तो इसका इम्पैक्ट छोटे देशों पे पड़ेगा, जैसे कि पाकिस्तान वगैरह। अब पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ इमरजेंसी लगाकर आम जनता के अधिकारों का हनन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेस्टर्न नेशंस के लिए बहुत बड़ी बात है। जस्टिन ट्रूडो के फादर जो थे, एलियट ट्रूडो, उन्होंने भी इमरजेंसी लगाई थी बहुत साल पहले। टेररिज्म को दिमाग में रखते हुए उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और काफ़ी सालों बाद यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में इमरजेंसी लगाई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स के जो प्रोटेस्ट हैं वो क्यों हैं और किस लिए हैं। देखिए, यहाँ पर कनाडा में एक रूल है कि अगर आप बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, उससे पहले आपको बता देता हूँ कि देखिए, कनाडा और यूएसए का बॉर्डर जो है लगता हुआ है, जुड़ा हुआ है। ब्रिज जाती है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होते हैं, बिलियंस में ट्रेड होते हैं दोनों देशों के बीच में। जो बाइडन ने काफ़ी कुछ यहाँ पर कह दिया है जस्टिन ट्रूडो के कि भैया संभालो इसको, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हो सकता हो कि इसकी प्रोटेस्ट की लहर भी यूएसए तक चली जाए और वहाँ भी प्रोटेस्ट चालू हो जाए, तो दोनों नेशंस को बहुत भारी नुकसान होगा। साथ ही साथ जो वेस्टर्न नेशंस का इम्पैक्ट जाएगा दुनिया पे, वो गलत होगा। अब बात करते हैं कि ये प्रोटेस्ट आखिर में हो क्यों रहा है। देखो, ट्रक ड्राइवर्स के लिए यहाँ पर या फिर किसी के भी लिए यहाँ पर ये कह दीजिए कि अगर आप बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। साथ ही साथ आपको 14 डे का क्वारंटीन करना पड़ेगा वापस वापस बॉर्डर क्रॉस करके अपने यहाँ आने के लिए। दोनों तरफ से यही रूल बनाया गया है। अब इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स को, कंपनीज़ को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। माल इधर से उधर ले जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, सैलरीज कट हो रही हैं लोगों की। अब देखिए, यहाँ पर बता दूं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की वजह से नहीं है, इसके पीछे भी कुछ कहानियाँ हैं ऐसी जिसे हम लोगों को जान लेना चाहिए। आपको बता दूं कि 2018 में कनाडा में जो है प्राइम मिनिस्टर ने एक टैक्स लागू किया था जिसे बोलते हैं कार्बन टैक्स। वहाँ पर जो कनाडा में काफ़ी सारे प्रोविंसेस थे जहाँ पर कुछ प्रोविंसेस टैक्सेस लेते थे कार्बन एमिशन पे, कुछ नहीं लेते थे। कनाडा की सरकार ने वहाँ पे फोर्सफुली, कह लीजिए कि फोर्सफुली वहाँ पे कार्बन टैक्स को इम्प्लीमेंट किया। एक तो इंडिविजुअल्स के ऊपर जो फ्यूल चार्ज के नाम से लगता था, और एक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो कि पॉल्यूशन प्राइस फॉर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ऐसे करके वहाँ पे लगाया जाता था टैक्स। अब यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोविंसेस ने लॉ सूट फाइल किया था, लेकिन वो केस हार गए। तो कुल मिला जुला के ये बोला जाता है कि भाई सरकार ने ज़बरदस्ती पूरे देश पे कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब ये जो फ्यूल चार्ज है, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर लगता था। जैसे मान लीजिए कि आप कोई 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो उस पर 10 रुपये टैक्स लग गया। 10 रुपये, आप 100 का पेट्रोल डला रहे हैं तो 110 का हो गया। आप 100 का एलपीजी यूज़ कर रहे हैं तो 110 का हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ऐसा होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। कार ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, हाउस होल्ड्स में तो काफ़ी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट में उतर गए। 2019 में इस कार्बन टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया था, लाया 2018 में गया था। 2019 के बाद प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, कोरोना आ गया, ये सब वो सब। अब यहाँ पर जो ये नियम वैक्सीन का लाया गया कि आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड भी होना है, आपको क्वारंटीन भी करना है 14 डेज़ का। इसकी मांग में, इसके प्रोटेस्ट में ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो सड़क पे उतर आए हैं
उनका कहना है कि ना तो मास्क लगाएंगे ना तो वैक्सीन लगवाएंगे, कुछ भी नहीं लगवाएंगे, ऐसे ही घूमेंगे। तो भाई देख लो, यही है वेस्टर्न नेशंस। इंग्लिश बोलने से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ जाता है। अपने देश में यहाँ इतनी ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है जितना आधी दुनिया की आबादी नहीं है, और वहाँ पे पढ़े लिखे लोग इंग्लिश बोलने वाले बोल रहे हैं वैक्सीन भी नहीं लगाएंगे, मास्क भी नहीं लगाएंगे। सोचिए, और इसके लिए इमरजेंसी लाई गई। सोचो, जब इंडिया में फार्म लॉस का प्रोटेस्ट चल रहा था तो भैया अपने क्या कहते हैं, टॉम क्रूज, जस्टिन ट्रूडो भाई काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे कि भाई डेमोक्रेसी है, ये है। और वैक्सीन के लिए यहाँ इन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ रही है। तो सोच लो क्या हाल चल रहा है वेस्टर्न नेशंस का। अब देखिए, इमरजेंसी लगने की वजह से सरकार ट्रक्स को सीज कर सकती है, जो गैदरिंग्स है उसको बैन कर सकती है। कभी भी कोई भी गैदरिंग्स हो उसे अनलॉफुल घोषित करके एक्शन ले सकती है। अब देखिए, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि जो कार्बन टैक्स का जो बचा हुआ प्रोटेस्ट था, उसको समझ लीजिए कि इसको जोड़ वोड़ के सब कुछ आगे यहाँ पे करा जा रहा है। जो बाइडन का भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अब देखने वाली बात यह है कि काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स का एक अलायंस होता है कनाडा में, जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि भैया हम तो ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस प्रोटेस्ट के वजह से यूएसए को और कनाडा को दोनों को काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। ये प्रोटेस्ट जल्दी नहीं ख़त्म होता तो हो सकता हो बाइडन को यहाँ पे कुछ तो एक्शन लेना पड़े, और या फिर कनाडा से ये प्रोटेस्ट उठकर यूएसए चला गया तो कुछ ज़्यादा ही बदनामी हो सकती है, या फिर सीरियस मैटर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 49th पैरेलल क्या है, किन दो कंट्रीज़ को डिवाइड करता है, इसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे। साथ ही साथ कनाडा का कैपिटल क्या है, ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे। अब आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वेस्टर्न नेशंस, जो डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि मान लीजिए अभी भी इंडिया को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है, जो ये लोग हमेशा डेमोक्रेसी के नाम पे जो फोर्स करने की कोशिश करते हैं और अपने देशों में उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी मानसिकता है? इसे भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।